अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मार्केट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करूँगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी ये बातें। इसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो बना के जो है वो अपनी जो भी मेरी राय है उसका इज़हार ज़रूर करूँ, ताकि जिस तरह आप लोग पास्ट के अंदर मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते आए हैं, आगे भी जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा पाएँ। और आप लोगों से भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का भी इज़हार करें कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ी-सी अलार्मिंग भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है और होपफुली अच्छी भी हो सकती है। तो इसलिए उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आप लोगों को जैसा कि अभी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसमें देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखें बीएनबी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक किस्म का आप ये समझें कि तलवार लटकी हुई है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यूँ छोटा करके दिखा दूँ, तो बीएनबी जो है वो मतलब 10% से ज़्यादा ऊपर ही नहीं गया है। अभी अगर जो इस वैल्यू पे अभी चल रहा है, टोटल आप देखें तो तकरीबन 30-35% ऊपर गया था, 200 से 270 तक गया। लेकिन स्टिल अभी अगर इस वैल्यू पे आप देखें तो मार्केट में कोई ख़ास ऊपर नहीं गया है। तो देखिए, फॉर द लॉन्ग टर्म अगर मार्केट अच्छी रही, ये ज़रूर मेरी बात को आप नोट कीजिए कि अगर मार्केट अच्छी रही, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस करूँगा जो कि एक अलार्मिंग पोजीशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कुछ लगता है कि शायद कुछ हमें डंप देखने को मिल सकता है। बेशक छोटा-मोटा हो, मतलब, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जैसे ही मेरे हिसाब से, जैसे अगर मैं आप लोगों को याद होगा कि मैं एक्सआरपी को भी आप लोगों को बता रहा था कि देखें एक्सआरपी जो है वो बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं हुआ और आई होप कि जो है ना इसमें कुछ अच्छी जो है वो अपडेट्स आएंगी और कुछ ना कुछ एकदम से पंप देखने को मिलेगा और वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखने को भी मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सआरपी में जो है वो हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला था और काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था और उसके अलावा मैं जो है वो अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी आप लोगों को अपडेट कर रहा था कि ये देखिए मार्केट में देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे चलती हुई आ रही थी मार्केट और बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एकदम से इसको एक अच्छा पंप मिला था, तो मैंने, क्योंकि मार्केट में इतना को ख़ास ऊपर नहीं गया था, आप देखें लो के आसपास ही था और फिर एकदम से जब हमें देखने को मिला तो वो 75 तक का, मतलब 47 से 75 तक का तकरीबन तकरीबन ये समझें कि 50% से ज़्यादा जो है वो हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला था और स्टिल भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा पंप हुआ हुआ है एक्सआरपी। और आगे भी मुझे यही लगता है कि अगर मार्केट, अगर ज़रूर मेरी बातों को रखिएगा नोट, तो हमें इसमें एक अच्छा बूम देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कॉइन अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैं आपको ज़रा वीकली कैंडल खोल के दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये वीकली कैंडल के अंदर मतलब अच्छी खासी बड़ी बड़ी ऊंची जंपें मार चुका है। तो अभी मतलब ईज़िली 30-40%, 25-30% का इसमें पंप आ सकता है, जो कि कुछ दिनों के अंदर ही इंशाल्लाह ऐसे अगर आना शुरू होगा तो फ़ौरन ही हो जाएगा। आप ये देखें, ये मतलब $2 से नीचे आया है, ठीक है? 2001 में 21 में जो है वो $2 तक गया था तकरीबन और अब जो है वो 60 सेंट पे अभी चल रहा है। तो होपफुली जैसे कि ये नीचे था और एक इसमें हमें पंप देखने को मिला था, इसी तरह मुझे स्टिल जो है बीएनबी बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू लगता है। क्या आप देखें, ये मैंने वीकली कैंडल्स खोली हुई हैं
और अब देखें 350 से 200 पे आया है और अभी 230 के ऊपर चल रहा है। तो होपफुली हमें इसमें इंशाल्लाह एक अच्छी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बीटीसी की। माशाल्लाह बीटीसी जो है वो अनस्टॉपेबल ऊपर गया है, बिल्कुल भी उसने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप ये वीकली कैंडल देख रहे हैं, मतलब वीकली एक एक कैंडल जो है वो एक वीक की है, तो मतलब 3 4 5 महीने जो है वो एकदम से माशाल्लाह ऊपर की तरफ ही गया है और ग्रीन 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 बना है। नीचे की जो कैंडल रेड भी हैं वो भी नीचे नहीं गई हैं, लेकिन ग्रीन वाली कैंडल्स बहुत बड़ी हैं। हम डेली कैंडल्स पे आ जाते हैं, तो आप ये देखें कि माशाल्लाह ये 25,000 से 45,000 तक, मतलब 50% के करीब करीब इसने पंप लिया है। यहाँ पे जो थोड़ी सी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितने भी बुल रन आए हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ट्राई करते हैं, कुछ 3 4 5 कॉइन देखते हैं। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखें इसमें इन्फो पे जाते हैं हम। आप इसकी बिटकॉइन जो है वो, इसका लास्ट जो है वो 11वें महीने में 2021 पे बना था टॉप, ठीक है। ईथेरियम का हम देखते हैं, इसका जो टॉप, इसका इन्होंने टॉप दिखाया नहीं है कि किस डेट में बना है, वरना मैं आपको दिखाता। तो जो मोस्टली, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस तरह देखे बिना भी, कि देखें नॉर्मली जितनी बार भी जो है बुल रन आया है और उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा या तो गैप आया है, मतलब थोड़ी सी उसने रिवर्स लिया है और उसके बाद दोबारा चला है, उसकी मोस्टली निशानी या बुल रन ख़त्म होने की निशानी वो मोस्टली ये रही है कि हमेशा बिटकॉइन तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा होता है और अपने साथ जो बड़े कॉइन हैं, जैसे आप देखें ईथरियम है, आप चेक करें माशाल्लाह तकरीबन आप देखें 50% से ज़्यादा का इसमें भी गैप है। मतलब जैसे बिटकॉइन अप हुआ है, सेम एज़ इट इज़ ईथरियम भी अप हुआ है। इसी तरह सोलाना देखें, ये तो डबल से भी ऊपर निकल गया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो 3 गुना से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो ये भी बहुत ऊपर चले गए हैं। इसी तरह अगर आप और बड़े-बड़े जो कॉइन्स हैं, मैं इधर आ जाता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे अब आप देखें कि बीएनबी इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन बीएनबी के अलावा जैसे जो कॉइन है, अगर वैसे तो डॉज इतना कोई बड़ा कॉइन नहीं है लेकिन मशहूर कॉइन है, तो आप देखें इसका भी जो है ये भी तकरीबन डबल के करीब हो चुका है, 56 से जो है वो 100। तो इसमें जो है जहाँ मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी बुल रन आया है तो बिटकॉइन के साथ बड़े-बड़े आल्ट कॉइन जो हैं वो बिटकॉइन के साथ-साथ पंप हुए हैं। जितने भी टॉप के कॉइन्स हैं, जो बड़े-बड़े कॉइन्स हैं, वो बिटकॉइन के साथ-साथ पंप हुए हैं पहले। फिर उनके बाद जो नॉर्मल कॉइन्स हैं, उन्होंने पंप लेना शुरू किया और आखिरी में जो है वो सबसे छोटे कॉइन, जिनको आप मेम कॉइन या जो स्क्रैप कॉइन समझ लें किस्म के, जो बिल्कुल लो वैल्यू वाले कॉइन्स होते हैं, वो पंप लेना शुरू करते हैं। आज मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि आप देखें कि जो कॉइन्स हैं, जो जो छोटे-छोटे कॉइन्स थे, उन लोगों ने अब पंप लेना शुरू कर दिया है बड़े-बड़े, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ, मेमे तो ख़ैर अभी नया लॉन्च हुआ है, इसको छोड़ दें। लेकिन जो मुझे कल चीज़ नज़र आई थी, जैसे विन आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। बीटीटी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कल पंप हुआ। ये देखें आप, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाई इन्होंने 2-3 दिन से, और बीटीटी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी जो है वो जंप मारी थी। ये देखें बीटीटी काफ़ी मतलब तकरीबन डबल से भी ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो ये छोटे-छोटे कॉइन्स जो है ना, इन्होंने अब पंप मारना शुरू किया है।
जैसे एसएलपी को आप देख लें तो एसएलपी ने भी ये देखें कितना बड़ा अच्छा खासा आज एक कैंडल बनाई है। तो लास्ट के अब जो दिनों में ये छोटे-छोटे कॉइन्स जो हैं ये पंप हो रहे हैं। देखें, होपफुली ये एक जिसे आप कह सकते हैं माइलस्टोन या आप कुछ भी कह सकते हैं, ये एक वो भी हो सकता है क्योंकि इस तरह मार्केट ऊपर जाती है, बीच में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन लेती है, फिर और ऊपर चली जाती है। तो ये इसकी भी जो है वो हो सकती है अलामत कि यहाँ पे थोड़ा-सा देर हमें थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा बहुत आस-पास कुछ देखने को मिले और फिर एकदम से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाए मार्केट। और दूसरी जो इसकी पोजीशन है, वो हमें देखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा पुल बैक हो। मार्केट नीचे भी जा सकती है। देखिए, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें, मैं हर वीडियो के अंदर बुलिश था। मैंने एक दिन आपसे जो है वो इस तरह की बात नहीं की कि मार्केट में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट में जो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप मेरी तकरीबन कोई पिछले 4 महीने से वीडियोज़ उठा के देख लें, तो मैंने कहा था कि सर्दियों में हमें इंशाल्लाह अच्छा बूम मिलेगा और हमें एक अच्छी बुल रन देखने को मिल सकता है। और हमेशा मैं जितनी भी वीडियो बनाता रहा हूँ अभी तक, उनमें मैं तमाम में पॉजिटिव रहा हूँ सिवाय एक आज की वीडियो में, जिसमें क्योंकि कुछ सिम्पटम्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो फ्यूचर में हमने अगर आप इनको नोट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ, बुल रन इसी तरह चलता है और लास्ट में सबसे जो शिट कॉइन्स या मेम कॉइन्स या इस तरह के कॉइन्स हैं वो पंप होते हैं और उसके बाद हमें एक डिप देखने को मिलता है। वो डिप कभी कभार छोटा होता है और उसके बाद दोबारा बुल रन बन जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूं कि अगर बिटकॉइन की जैसे मैं वीकली कैंडल ओपन कर देता हूं तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें, ऐसा भी होता है कि जैसे अभी क्योंकि देखें ये बाइनेंस पे है तो इतना ज़्यादा जो है, अब आपको दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये देखें 2018 में जो है वो एकदम से जंप हुई थी मार्केट और फिर मार्केट क्रैश हो गई थी, ठीक है। और बिल्कुल बुरी तरीके से क्रैश होती गई इधर तक आ गई। लेकिन जब जो है ये देखें, इसके बाद यहाँ पे जब 2019 के मिड में और एंड पे जो है वो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो ऊपर जाके थोड़ी सी नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे आई, मतलब डायरेक्ट नीचे नहीं आई। तो और फिर एकदम दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई। हालांकि उसने लो टच किया अच्छा खासा, लेकिन वो ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये जो बीच में जिस तरह जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, सेम एज इट इज़ पॉसिबिलिटी है कि अभी हम जो है वो देखें, पुराना इसने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया था, 18-19 हज़ार 20 हज़ार पे नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये 13-14 हज़ार को टच किया इसने। लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम से रिवर्स आना शुरू हुई। तो पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो यही लगती है कि होपफुली कि अब जैसे ये हम जा रहे हैं ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वैल्यू हमने टच कर दी है। तो ये देखें यहाँ पे एक इस लाइन के ऊपर एक प्रीवियस हाई जो बना था वो भी एक रेजिस्टेंट बनती है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ से हमें थोड़ा-सा नीचे को आने को देखने को मिले, क्योंकि आप देखें मार्केट बिल्कुल क्रैश शायद ना भी हो, लेकिन थोड़ा-सा लो होने को मिले। जैसे हमें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह हमें इस तरफ मिला था कि 13,000 के बाद थोड़ी-सी मार्केट नीचे गई, फिर नीचे ऊपर थोड़ी चलती रही और उसके बाद फिर एकदम से शूट करके ऊपर चली गई और उसने दूसरा नया ऑल टाइम हाई बना दिया और बल्कि हर दिन एक नया ऑल टाइम हाई बन रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे 64 पे जाके थोड़ी-सी दोबारा पुल बैक हुई और फिर उसने 69 का बनाया। तो मेरा जो मकसद है बताने का आपको, मुझे यहाँ पे या थोड़ा इसके आसपास के दिनों में कि मतलब 10-15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मुझे फ़ील होता है कि नियर फ्यूचर के अंदर हमें शायद कुछ डिप्स देखने को मिलें जो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। मैं इस सिचुएशन में आपको जो रिकमेंड करूँगा वो मैं यही करूँगा कि देखें, अभी जो मार्केट थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ मैं सिर्फ इसीलिए थोड़ा-थोड़ा सा मतलब कह रहा था कि 20% को आप रनिंग में रखें,
सेल कर दें, फिर बाय कर लें, फिर सेल कर दें। 30% को जो है वो इस तरह रखें कि जो है वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि अगर आप देखें 15 से 25 तक चला, 40 तक चला गया तो एक बहुत बड़ा जंप था। तो इसमें एक मिड टर्म वाले भी आपके अचीव हो रहे थे, और बल्कि हाई टाइम वाले भी थोड़े थोड़े अचीव हो रहे थे। तो इसके अंदर अब जो है मुझे जो पर्सनली ज़ाती लगता है कि यहाँ पे अगर कोई हमें एक अच्छा पंप देखने को मिले तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे एक आपको अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा 2% 5% जो है वो आपने अपनी पोर्टफोलियो में से सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ थोड़ा-सा मेरे हिसाब से देखें, क्योंकि मैं थोड़ा-सा सेफ़ रह के खेलना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश मेरी ये होती है कि प्रॉफिट बेशक ज़्यादा ना हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सेफ़ रह के खेलेंगे तो हमेशा कोशिश यही होती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने ट्रेड्स ओपन की हुई हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई ऐसे जैसे 48,000 के करीब मार्केट चली जाती है, तो वहाँ मेरे हिसाब से एक अच्छी बड़ी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है। क्योंकि होपफुली वहाँ से हमें कुछ मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आए, और फिर हो सकता है कि अगर 4-5 हज़ार डॉलर का अगर गैप मिलता है या उससे ज़्यादा का गैप मिलता है, तो वहाँ पे फिर हम पोर्शन में, क्योंकि देखें मार्केट कहीं से भी पुल बैक हो सकती है लेकिन थोड़ा-सा रिस्क है, तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर मार्केट जिस तरह चलती जाएगी, अगर थोड़ा नीचे जाती है और वहाँ रुक जाती है, फिर हम उस हिसाब से थोड़ी बाइंग करके, और उसी मार्केट जिस फ्लो में चल रही होगी हम उसी हिसाब से उसकी बाइंग करके आगे अपने जो है ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो डिस्कस करने का मेन मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे मार्केट एक बहुत बड़ा पंप ले चुकी है। मतलब आप देखें 15 से 45 का मतलब ये है कि बिटकॉइन 3 गुना हो चुका है। डबल होता 30 और अभी 45, 3 गुना बिटकॉइन अपनी प्राइस से हो चुका है, जो पिछले कोई अच्छे खासे टाइम के अंदर। तो यहाँ मेन चीज़ यही है कि अब जो है वो थोड़ा बहुत सिक्योर होके खेलना चाहिए। आपको अपने हाथ में कॉइन्स के साथ-साथ फंड ज़रूर रखना है, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट क्रैश होगी तो एक अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर आप लालच में रह गए कि नहीं मैंने जो है वो अभी तो सिर्फ़ 48 पे है, अब तो ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा 64 बल्कि 69 ऑल टाइम हाई था और ये $1,00,000 तक जाएगा, मैं वहाँ पे बेचूँगा। तो आप एक नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हुई और चाल मतलब 40-48 हज़ार से अगर वो क्रैश हुई 48,000 से, और वो अगर 35, 36 तक, 34 तक भी चली गई, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गैप होगा जो आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो इसलिए वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आगाह कर सकूँ कि आप लोग यहाँ पे रहकर थोड़ा-सा मार्केट को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, ख़ुद भी देखते रहें, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे या कोई इस तरह का वो हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरा मैं आप लोगों को यही बता दूँ, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि बीएनबी मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू लगता है। मेबी हमें जो है इसके अंदर कोई अच्छा पंप देखने को मिले। अगर इसके ऊपर से ये जो छोटी-मोटी चीज़ें चल रही हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, वो ख़त्म होते हैं तो मार्केट ज़रूर रीड करें, क्योंकि अगर जिस तरह बाइनेंस के अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं थीं और अभी थोड़ी-सी कम हुई हैं लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो अगर कम होती हैं और कुछ बाइनेंस के हक़ में चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ पे हमें एक बाइनेंस के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वो की होगी तो मैंने एसएलपी का आपको बहुत पहले बताया था, आप ये देखेंगे कि मैंने ख़ुद बाय भी किया था, ये डेली में चला जाता हूँ। तो होपफुली ये देखें, ये मैंने बाय भी किया था, और अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएलपी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ हुआ है। तो उस टाइम पे 13-14 पे चल रहा था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो है ये इतना डिवैल्यू हुआ हुआ है कि मतलब 48-45 सेंट से जो है वो इतना नीचे आया है कि अभी 1 सेंट का भी नहीं रहा। मतलब 3 ज़ीरो के 2 ज़ीरो के बाद 1 समथिंग का था,
तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनती है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरी बाइंग हुई है वो तकरीबन ऐसी 13-14 की वैल्यू, बल्कि 13-14 भी नहीं, 12-13 के बीच में वैल्यू थी जहाँ पे मेरी बाइंग हुई थी 13 के आसपास। और आज माशाल्लाह मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई है और अभी भी जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो हम 3 गुना के करीब अपनी वैल्यू को कर चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सट्टे के तौर पे इसमें अमाउंट नहीं लगाई, लेकिन फिर भी एक अच्छी जो है वो इसमें अमाउंट लगाई और स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले से जो है वो कुछ कॉइन्स मैंने इसमें लिए हुए भी हैं क्योंकि वो बहुत हाई वैल्यू से नीचे आया है तो उसमें लॉस भी है। लेकिन अभी जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा लो पे भी बाय किया है तो हमारी एवरेज जो है वो थोड़े टाइम बाद इक्वल पे भी आ सकती है। जो प्रॉफिट पहले बुक कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये थोड़ा सा और पंप होगा तो हम बड़ा अच्छा प्रॉफिट इसमें कमा लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी बाइंग जो मैंने कॉल दी थी अपनी वीडियोस में पुरानी, वो बाई किया होगा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 300% प्रॉफिट में होंगे तकरीबन। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।